हरे कृष्णा सभी को, राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को दोस्तों। सुबह के 5 बज रहे हैं। देखिए आज का मेरा ब्लॉग है। इतनी सुबह मैंने ब्लॉग शूट किया है ये सुबह उठते ही, क्योंकि आज है माता का 7वां दिन और नवरात्रि में मैं डेली सुबह उठती हूँ, पर मैंने ब्लॉग आज ही शूट किया है सुबह का पूरा, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए 5 बजे हैं और इतना अंधेरा है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बाहर झाड़ू लगाती हूँ, इसके बाद ही पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। तो सबसे पहले मेरा डेली का रूटीन है, मैं बाहर झाड़ू लगाती हूँ, इसके बाद अपनी देहरी को पूरा धुलती हूँ, पानी से साफ़ करती हूँ और इसके बाद वहाँ पर देहली पर स्वास्तिक बनाती हूँ। ये मैं सबसे पहले मेरा यही वर्क है, मैं सबसे पहले यही मैं करती हूँ सुबह उठ के। तो देख सकते हैं आप लोग, बस रोड पे भी दूर लाइटें दिख रही हैं और मैंने लाइट खोल रखी है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। 5 बजे काफ़ी अंधेरा होता है अगर सुबह जगो, लेकिन सुबह सुबह बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, क्योंकि कल बारिश भी, बादल था, कहीं कहीं बारिश भी हुई, तो इसलिए और ठंडी हवा भी चल रही थी। तो दोस्तों यहाँ पर सुबह सुबह देखिए बाहर मैंने झाड़ू कर दी है, इसके बाद ही अब मैं करूँगी यहाँ पर अपनी देहली की साफ़ सफाई। और ये देखिए मंदिर है और मैं देख रही हूँ अखंड जोत मेरी जल रही है या बुझ गई है, तो दोस्तों आप लोगों को दिखेगी ज़रूर। ही देखिए जल रही है बिल्कुल थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी सी। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर आंगन में की झाड़ू करने के बाद ही मैं जाऊंगी बाहर, देहली की साफ़ सफाई करूंगी। तो यहाँ पर मैं सुबह 5 बजे ही उठ गई थी। देखो अगर टाइम से हम लोग उठते हैं ना, तो मतलब हाउस वाइफ हो या गृहिणी, मतलब जो भी, तो हम लोगों के पास ना इतना काम होता है, अगर हम लोग टाइम से नहीं उठेंगे तो पूरा काम करना मैनेज नहीं हो पाता। और ये तो त्यौहार चल रहा है, नवरात्रि में पूजा भी करनी होती है, तो इसलिए अगर जल्दी उठ जाते हैं ना, तो सारा काम टाइम से हो जाता है। और सुबह सुबह पूजा करना बहुत शुभ होता है नवरात्रि में, तो जितने जल्दी हो सके आप लोग उठ जाइएगा। 4 बजे कोई उठ जाता है, लेकिन ये है 4 बजे नहीं उठ पा रहे, क्योंकि इतना काम हो जाता है घर में कि दिन भर काम की वजह से थकान तो हो ही जाती है। तो आप ना 5 बजे तो उठ ही जाइए, इससे पूरे दिन भर की दिनचर्या अच्छी से हो जाती है और पूरा टाइम से हर चीज़ होती है और टाइम भी मिल जाता है आराम करने की, क्योंकि गृहिणियों के पास इतना काम होता है घर में, क्योंकि बाहर वाला काम करके आ जाए तब वो ये कहेगा अभी तक आपका काम नहीं। घर का काम ऐसा होता है जो कभी समाप्त ही नहीं होता है। मतलब इतना काम दिन भर करते ही रहो। किचन का तो पूछो ही नहीं, किचन में दिन भर इतना हो जाता है। तो इसलिए अगर हम लोग अपना कुछ नियम बना लें, टाइम से उठें, तो हर काम टाइम से करेंगे हम लोग और अपने लिए भी टाइम मिल जाता है। अगर लेट उठोगे तो फिर सारा पूरे दिन की व्यस्तता हो जाती है, ना कोई टाइम से काम होता है ना कुछ। तो यहाँ पर मैंने कर दी साफ़ सफाई और इसके बाद मैं बनाऊँगी स्वास्तिक। देखिए कितना अंधेरा है अभी भी। और तो सबसे पहले यहाँ पर मेरा होगा देहरी पूजन, इसके बाद ही करेंगे कुछ और। लाइटें दिख रही थी चारों तरफ, क्योंकि अंधेरा था, हवा भी चल रही थी बहुत ठंडी ठंडी, और डेली का काम हो जाता है। और नवरात्रि में जो 9 दिन व्रत हैंगे तो उनका तो बहुत कम ही सोते हैं, कोई कोई जागरण करते हैं, रात में ज़मीन पर लेट कर सोते हैं और अखंड जोत के पास बैठते हैं। क्योंकि नवरात्रि चल रही हैं तो मैं तो माला करती हूँ डेली, तो दिन में माला करना और रामायण पाठ भी करना थोड़ा बहुत अच्छा माना जाता है। तो मैं डेली जब टाइम मिलता है तो मैं दिन में किसी भी टाइम, दिन भर में जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं रामायण का पाठ भी कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ सुबह हो गई और यहाँ पर पानी जल भर रहे हैं, इसके बाद स्नान ध्यान और इसके बाद अब करेंगे पूजा। तो सबसे पहले आप लोग सूर्य भगवान के दर्शन कीजिए। देखो सूर्य भगवान निकल रहे हैं, बिल्कुल लाल लाल पूरी कर रहे हैं। जय सूर्य नारायण भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। और देखिए कितना अच्छा वातावरण लगता है ना, सुबह सुबह एकदम ठंडी ठंडी हवा, और जब सूरज भगवान निकलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम से एक सुकून मिलता है मन को। सबसे पहले भगवान जी के दर्शन किए और इसके बाद अब जाएंगे अपने मंदिर में। देखिए इतने जल्दी उठने के बाद तब इतने टाइम फ्री हो पाए हैं, सूर्य भगवान निकल आए हैं। अब मैं करूँगी अपने मंदिर की साफ़ सफाई, क्योंकि मंदिर में रोज़ पूजा पाठ शाम तक
सारा सामान इधर उधर हो ही जाता है कितना भी करो। और मेरे ठाकुर जी यहाँ पर सो रहे हैं, तो सबसे पहले उन्हीं को जगाती हूँ। और इसके बाद मैंने यहाँ पर अभी लाइट सबसे पहले खोलूँगी मंदिर की। अंधेरा ही अंधेरा सा लग रहा था, सूरज निकल आए तब भी अंधेरा सा लग रहा था क्योंकि सुबह सुबह थी ना, मॉर्निंग। और देखिए यहाँ पर जो कल का सामान, फूल बिखरे हैं, धूप बत्ती जली है, सारे बर्तन हैं, इनको मैं साफ़ करूँगी। और इसको हटाने के बाद जो कल का प्रसाद भोग था उसको हटाऊँगी और सारे बर्तन लेके मैं इनकी साफ़ सफाई करूँगी। और इसके बाद मैंने अपने मंदिर की झाड़ू पोछा की, क्योंकि नवरात्रि चल रही है तो आप लोगों को साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। तो आप लोग मंदिर में ज़रूर झाड़ू पोछा कीजिएगा, तभी माता रानी प्रसन्न होंगी। नहीं तो कहेंगी पूरा घर साफ कर लो पर मंदिर गंदा रहे तो क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर मैंने मंदिर की साफ़ सफाई की और ये देखिए अब मेरी यहाँ पर पूजा हो रही है शुरू। भगवान जी को मैंने फल फूल सब कुछ अर्पित कर दिया है माता रानी को। उसके बाद अब मैं करूँगी यहाँ पर अखंड ज्योत, अब जो कि जल रही थी बिल्कुल धीमी धीमी। आज मैं इसकी बदलूँगी बाती, क्योंकि मैंने डाली थी तो इतने दिन चल गई है, लेकिन इसकी बत्ती थोड़ी ना अब जैसे बढ़ाते हैं तो थोड़ी वैसी हो गई, तो मैंने सोचा आज इसे चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले ना आप एक बत्ती से दूसरी बत्ती जला लीजिए, इससे दीप खंडित नहीं होता है। और इसके बाद आप अपनी बाती को बदल दीजिए। मैं ना बत्ती इसी में डाल के रख देती हूँ और इसी में से जला के मैंने अलग रख ली। अब देखिए यहाँ पर मैं अपनी बत्ती कर रही हूँ चेंज। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपनी बत्ती बदल दी है। अब इसके बाद जो दीपक मैंने अलग जला के रखा था उसी से जला लेंगे और फिर वो इसी घी में डाल देंगे, क्योंकि इसी घी में मतलब बनी रहती है बत्ती। जब हमें लोगों को बत्ती बढ़ानी है, जोत जब कम जलने लगती, जलने क्या उसमें ना वो हो जाता है, फूल जैसा बन जाता है, कार्बन जैसा हो जाता है। इसकी वजह से फिर वो जो बाती होती है दीपक की वो बिल्कुल स्लो जलती है। फिर देखिए इसके बाद मैं यहाँ पर धूप कपूर लौंग जलाती हूँ सुबह सुबह। और मैं गायत्री मंत्र से 5 बार आहुति भी देती हूँ। ओम भर्गुवः सतशतवर्ण भर्गोदेवः धीमहि देवो न प्रचोदयात्। और इसके बाद फिर यहाँ पर आरती जल गई। भगवान माता रानी को भोग प्रसाद सब कुछ मैंने अर्पित कर दिया है। और इसके बाद यहाँ पर करेंगे पूजा। आज था माता का 7वां दिन, माँ काल रात्रि का। सबका कल्याण करें माता रानी। तो आज 7वां नवरात्रा है और मैंने यहाँ पर भोग पूजा सब कर ली है। और इसके बाद चंदन लगाएंगे, रोली लगाएंगे, टीका लगाएंगे माता रानी को। और सब कुछ करने के बाद इसके बाद ही मेरे घर में जो लड्डू गोपाल हैं, जब मैं माता रानी का भोग प्रसाद और धूप कपूर जला लेती हूँ, सारा कुछ कर लेती हूँ, इसके बाद ही मैं अपने ठाकुर जी की सेवा स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ फिनिश कर लिया। इसके बाद देखिए अब मैं अपने लड्डू गोपाल को करवाऊँगी स्नान, क्योंकि नवरात्रि चल रही है, माता रानी के दिन चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं माता रानी की सेवा करती हूँ, इसके बाद ही अपने ठाकुर जी, अपने विग्रह हैं जो घर में, उनकी सेवा पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने लड्डू गोपाल को करवा रही हूँ शंख से स्नान, क्योंकि शंख से स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। देखिए इसके बाद मेरे ठाकुर जी का हो गया स्नान, इसे अच्छे से टॉवल से मैं पोंछ लूँगी। इसके बाद भगवान जी को अब मैं वस्त्र धारण करवाऊँगी। तो देखिए यहाँ पर मैं अपने ठाकुर जी को मैंने वस्त्र पहना दिए हैं और अब मैं करूँगी इनका श्रृंगार। आप लोग बताना मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर हम लोग सुबह जल्दी उठेंगे, कुछ नियम अपनाएंगे तो इससे सारा काम हो जाता है। पूजा करने के बाद हम लोगों को टाइम मिल जाता है कुछ। और नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रि में दीपावली की बहुत सारी साफ़ सफाई बहुत से लोग शुरू कर देते, मैंने भी कर दी है, क्योंकि घर में इतना सारा काम होता है हम लोगों के लिए। अगर थोड़ी थोड़ी सफाई अभी से शुरू कर देंगे, नवरात्रि में शुरुआत कर दूँ, तो माता रानी के दिन चल रहे हैं, जो भी शुरू करो बहुत ही अच्छा और शुभ होता है। तो देखिए यहाँ पर मेरे ठाकुर जी का हो गया श्रृंगार। आप लोग बताइए कैसे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी। तो फाइनली यहाँ पर मेरी पूजा हो गई। इसके बाद भगवान जी को लगाऊंगी भोग। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा दोस्तों। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। माता रानी की देवी माता हैं, चल रही हैं इस वक्त नवरात्रि, तो सभी को माता रानी जय माता दी, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की। जय श्री राधे राधे राधे। मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर